तो कैसे हो आप सब लोग। काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही थी मुझे जेनपैक के लिए, काफ़ी जूनियर्स की क्वेरी आ रही थी जेनपैक के लिए, तो सोचा क्यों ना आज एक वीडियो जेनपैक के ऊपर बना दी जाए। क्या हमारा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस रहता है जेनपैक के लिए, क्या हमारा इंटरव्यू प्रोसेस रहता है, अर्ली रिलीज अगर किसी को चाहिए तो वो कैसे मिलता है, नोटिस पीरियड हमारा जेनपैक का क्या रहता है, वेलकम किट क्या मिलती है। तो चलिए आज एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं जेनपैक के ऊपर। तो सबसे पहले बात करी जाए हमारे ऑनबोर्डिंग के लिए या इंटरव्यू के लिए, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए जो कॉल आती है, एचआर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना जो रिज्यूम बनाए वो काफ़ी अच्छा रिज्यूम बनाए। उसके बाद उसे शॉर्टलिस्ट, जब एचआर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट कर लेगा तो वो आपको एक कॉल करेगा, एंड कॉल में वो आपसे बेसिक डिटेल्स आपकी पूछेगा कि आपने इस टेक्नोलॉजी पे वर्क किया है या इस टेक्नोलॉजी पे वर्क किया है। तो आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है कि हाँ मैंने इन टेक्नोलॉजीज पर वर्क किया हुआ है। उसके बाद वो आपका फर्स्ट राउंड टीम्स कॉल पे शेड्यूल करेंगे, आपके पीयर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, जो जेनपेक के सीनियर्स होते हैं उनके साथ वो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं। उस इंटरव्यू में डिपेंड करता है कि हमारे इंटरव्यूअर को आपके क्वेश्चंस और आंसर्स कैसे समझ में आ रहे हैं, तो वो उस पर स्क्रीन शेयर करा के भी आपसे आंसर्स करवा सकते हैं। मेरे केस में दोनों चीज़ हुई थी कि एक टेक्निकल राउंड में मेरे को फुल ऑफ थ्योरी ऑफ चला था कि थ्योरी में ही उन्होंने सब कुछ पूछा था, और सेकंड टेक्निकल राउंड जो मैंने दिया था उसमें उन्होंने मेरे से स्क्रीन शेयर करा के भी क्वेश्चंस करवाए थे। जब आपके दोनों टेक्निकल राउंड क्लियर हो जाते हैं तो आपको एचआर की तरफ से कॉल आता है कि यार यू आर नाउ सेलेक्टेड एंड देयर विल बी एचआर राउंड। तो फिर आपको एचआर राउंड के लिए प्रिपेयर करना है। एचआर राउंड हालांकि 1-2 दिन, 3-4 दिन में हो जाता है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग एचआर राउंड के अंदर, कि जो सैलरी पैकेज आपको एचआर ऑफर करता है, हम लोग ओवर एक्साइटमेंट में आके उस सैलरी पैकेज को हाँ कर देते हैं। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। आप लोगों को एनालाइज करना है, आप लोगों को अपने एक्सपेंसेस को एनालाइज करना है, एंड एचआर से उस चैनल को ओपन रखना है नेगोशिएशन के लिए। अब पॉजिटिव नेगोशिएशन आप करें एचआर के साथ थोड़ा सैलरी पैकेज के लिए, तो वो लोग उसको इंक्रीज कर देंगे। तो इंटरव्यू प्रोसेस मेरा ये था कि मेरा सिलेक्शन ऐसे ऐसे हुआ। मैंने जेनपैक को ज्वाइन किया था 9 अक्टूबर को, और मैंने जेनपैक को छोड़ा था आपका 7 जून 2024 को। हालांकि ये पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था मेरा जेनपैक में, बट जितना भी एक्सपीरियंस मेरा जेनपैक में रहा उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ऑफर लेटर आने में भी कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरा ऑफर लेटर आने में करीब 10 से 15 दिन लग गए थे, क्योंकि इन्हें काफ़ी सारे मैनेजर से अप्रूवल लेने होते हैं। तो ऑफर लेटर आने में कभी कभी टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो कभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका ऑफर लेटर अभी तक नहीं आया है। कभी कभी क्या होता है, जब आप हाई सैलरी मांग रहे होते हैं एक बैंड से ज़्यादा, या कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो वो नेगोशिएट करने के लिए उनको अपने सीनियर से बात करनी पड़ती है। तो इस वजह से आपका ऑफर लेटर कभी कभी लेट हो जाता है। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि आपका ऑफर लेटर क्यों लेट हो रहा है। हो सकता है कोई नेशनल हॉलीडेज पड़ रहे हो, या जो हमारे साइट सिग्नेचर करते हैं, हमारे एचआर की लीड सिग्नेचर्स करते हैं, वो छुट्टी पे हो। तो एक बार अगर आपका सिलेक्शन जिनपैक में हो जाता है तो उसके बाद आपको एक टीवाई पोर्टल मिलता है, जिसपे कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। टीवाई पोर्टल पे जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो वहाँ आपको एक ज्वाइनिंग डेट मिलती है, और आपको ऑफर लेटर पे एक ज्वाइनिंग डेट मिलती है। आपको वो दोनों ज्वाइनिंग डेट को मैच कराना पड़ता है। अगर वो उसमें कुछ भी डिफरेंसेस होते हैं तो आपको अपने एचआर से बात करनी होती है, और उस ऑफर लेटर की डेट को और टीवाई की डेट को एक कराना होता है। जिस दिन आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो मेक श्योर कि आप वही कपड़े पहन के जाएं जिसको आप चाहते हैं कि आपके आई कार्ड में वो पिक्चर रहे, क्योंकि उसी दिन आपको आपका आई कार्ड मिल जाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी में है तो आप वही सेम अकाउंट यूज कर सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट इन बैंकों में नहीं है तो उसी दिन आपको वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मिल जाएंगे जेनपैक के ऑफिस में ही, एंड वो आपका सैलरी अकाउंट क्रिएट कर देंगे। आई कार्ड भी आपको सेम डे पे ही मिल जाता है, और जो आपका ऑनबोर्डिंग वाला डे होता है, जैसे ही आप वहाँ पे पहुंचेंगे थोड़ी देर बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। फिजिकली और ईमेल पे भी आपको, दोनों तरीके से, डिजिटली भी आपको डॉक्यूमेंट साइन करने होते हैं। वो आपको एक पूरा आप क्या फोल्डर देंगे, आपको उसको साइन करना होता है। वही सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप डिजिटली साइन करते हो, वो ही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मैनुअली भी वहाँ पे साइन करने होते हैं उस फोल्डर के अंदर। तो उसके बाद बारी आती है लैपटॉप मिलने की। तो लैपटॉप आपको 2 तरीके से मिलते हैं वहाँ पे, नॉट सी और IBXR। जिन लोगों को प्रोसेस पहले से ही अपने पता लग जाते हैं उन लोगों को IBXR लैपटॉप मिलता है, और जिन लोगों को प्रोसेस अपने बाद में पता लगते हैं तो उन लोगों को नॉट सी लैपटॉप मिलता है।
और दोनों ही लैपटॉप को कॉन्फ़िगर कराने में काफ़ी टाइम चला जाता है, 2 से 3 घंटे लग जाते हैं मिनिमम। तो आप इस चीज़ को लेके चलें कि आप जिस दिन जा रहे हैं अपने ऑनबोर्डिंग के लिए, तो वो आपका एक फुल डे वहाँ पे स्पेंड होने वाला है, आप जल्दी घर पे नहीं आएंगे। तो लैपटॉप कॉन्फ़िगर होने के बाद फिर आप लोगों को मतलब खाना खाने के लिए वहाँ पे 7th फ्लोर, अगर आपकी ज्वाइनिंग स्टेलर के अंदर हो रही है तो आप 7th फ्लोर पर जाके गो खाना ऐप की हेल्प से वहाँ पे खाना खा सकते हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास एयरटेल की सिम हो, क्योंकि वहाँ पे एयरटेल के ही नेटवर्क ज़्यादा अच्छे आते हैं। जियो, वोडाफोन, आइडिया, इन सब के नेटवर्क आते हैं बट बहुत ही कम आते हैं, तो आपका नेट चलने में वहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो सकती है। मैनुअली और डिजिटल साइन करने के बाद आपका जैसे ही आप जेनपैक ज्वाइन कर लेते हैं, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक ज्वाइनिंग से पहले होता है, एक ज्वाइनिंग के बाद होता है आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। कभी कभी किसी केसेस में अगर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रेड हो जाता है तो डरने की बात नहीं है, जो जो आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसको लगाइए, उसके बाद आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ग्रीन हो जाता है। मेरे केस में मेरा रेड हो गया था किसी वजह से, तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए थे जेनपैक को, एचआरस को, तो मेरा वापस से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ग्रीन हो गया था। बैंक अकाउंट के लिए जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आप ICICI यूज कर सकते हैं, एक्सिस यूज कर सकते हैं, HDFC यूज कर सकते हैं। अपना अकाउंट इनमें बनवाइए, इन पे काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलते हैं, कॉर्पोरेट ऑफर मिलते हैं। तो मेक श्योर करिए कि आपका अकाउंट इन तीनों में से किसी पे होना चाहिए। और वेलकम किट की अगर हम बात करें तो एज सच मेरे टाइम पे तो कोई वेलकम किट नहीं मिली थी। वेलकम किट में आपको जो अब मिलता है वो सिर्फ एक लैपटॉप मिलता है, लैपटॉप बैग मिलता है, जो कि आपको जब आप जेनपैक को छोड़ते हैं तो वो लैपटॉप बैग आपको वापस सबमिट करना पड़ता है। बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की, तो प्रोजेक्ट्स की जेनपैक के पास कोई कमी नहीं है, सारे तरीके के प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बेस्ड ऑन योर टेक्निकल स्किल्स। मैनेजर आपको रीच आउट करेंगे और आपसे एक नॉर्मल डिस्कशन टाइप ऑफ करेंगे। वो आपसे वही सवाल पूछेंगे जो आपसे इंटरव्यू में पूछे गए थे, और आपको उनके अच्छे से जवाब देना है, चाहे आप इंग्लिश में देना चाहे आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसमें मैनेजर को जवाब दीजिए। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोजेक्ट के अंदर हो जाता है। मेरा सिलेक्शन नेक्स्ट डे से ही हो गया था ऑनबोर्डिंग के एक प्रोजेक्ट के अंदर, और जो मुझे मैनेजर मिले थे और जो मुझे टीम मेंबर्स मिले थे वो काफ़ी अच्छे मेंबर्स थे। तो मेरी तरफ से अगर आप पूछें कि जेनपैक कैसी कंपनी है, तो बहुत अच्छी कंपनी है। बाकी चीज़ें कभी भी सेम नहीं होती, आप इस चीज़ को लेके चलिए। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करती हैं कई सारी चीज़ें। किसी को किसी नई टेक्नोलॉजी पे प्रोजेक्ट मिल जाता है, किसी को किसी पुरानी टेक्नोलॉजी पे प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो उस चीज़ से आपको घबराना नहीं है कि हमें इस टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ रहा है। आप इंटरनल ही बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा जेनपैक का वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाहता था। और बाकी अगर आप लोगों को कुछ भी और सवाल करने हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे वो क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उनका अच्छे से जवाब आपको दूंगा। तो काफ़ी लोगों की सवाल नोटिस पीरियड और अर्ली रिलीज से भी लेके थे, वो मैं वीडियो में कवर करना भूल गया था, तो मैंने सोचा कि उसको एक दूसरी क्लिप में मैं कवर कर लेता हूँ। तो नोटिस पीरियड हालांकि 3 महीने का रहता है जेनपैक के अंदर, बट अगर आपको अर्ली रिलीज चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि आप किसी भी प्रोजेक्ट से आप लिंक ना हो, आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट से अनलिंक होना पड़ता है। या फिर अगर आप बेंच पे हैं तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने स्किल्स को रिफ्रेश करने के लिए फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। तो जब आप बेंच पे होते हैं तो जो आपके मैनेजर हैं और जो आपके HR मैनेजर है उनका आपको अप्रूवल चाहिए होता है और आपको अर्ली रिलीज़ मिल जाता है। तो जिन लोगों का भी ये सवाल है कि हम अर्ली रिलीज़ कैसे लें, तो उसका सिंपल आंसर यही है कि अगर आप बेंच पे हैं तो आपको अर्ली रिलीज़ मिल सकता है, और अगर आप बेंच पे नहीं हैं तो आपको पूरा 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा।